आज का तीसरा लेक्चर हो रहा है फ्लूइड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज देन दैट ऑफ मरकरी। वाटर का विस्कोसिटी क्या होगा? मरकरी से ज़्यादा होगा कि कम होगा? डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा? वाटर का कम होगा। अगर यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछता तो यहाँ पे क्या होता है? हायर होता है, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? केवल विस्कोसिटी यानी डायनेमिक विस्कोसिटी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज। प्रेशर के इंटेंसिटी प्रेशर लिक्विड का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वेसल कंटेनिंग लिक्विड, directly proportional to depth of liquid from the surface, directly proportional to length of vessel containing liquid, inversely proportional to depth liquid from surface। तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर एच पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो जी एच। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एच पे। डायरेक्टली लिक्विड ऑफ डेप्थ पे डिपेंड करेगा फ्रॉम सरफेस। अब एच कहाँ से लेते हैं? सरफेस पे, सरफेस से ही लेते हैं ना एच। The pressure intensity is kilonewton per meter square at any point in liquid। प्रेशर इंटेंसिटी पूछ रहा है लिक्विड का, तो कौन सा इसमें है? ओमेगा है, ओमेगा एच है, ओमेगा पर है। तो इसमें देखिए ओमेगा क्या डिनोट करता है? यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड यानी रो जी। अब एच डेप्थ, तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होता है, तो ओमेगा एच होगा, बी ऑप्शन। The pressure at a point 4 meter below the free surface water is। कितना होगा प्रेशर? तो रो जी एच तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एच एच कितना है? 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट 10 को 10 हुए 40। 40 के आसपास कौन है? सी 39 किलो पास्कल। 39 द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट। The height of water column of equivalent pressure of 0.15 megapascal is। हाइट इतना मेगापास्कल इक्वल कितना हाइट होगा पानी का? देखिए प्रेशर जो है दिया हुआ है 15 मेगापास्कल इक्वल टू रो जी एच। 0.50 मेगापास्कल है, यहाँ किलो पास्कल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 10 यहाँ पे चेंज करना होगा, क्या कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे 9.81 यहाँ पे किलो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है थोड़ा बढ़ा देंगे, किलो में चेंज कर देंगे, तो 10 का पावर क्या कर देंगे 3। और यहाँ पे हाइट निकालना है, तो यहाँ गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 0.15 इंटू 10 के पावर 2 ऑलमोस्ट। इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 15 से यहाँ पे, यानी 15 हो जाएगा 15 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है देखिए तो 39 क्वेश्चन में 15 पॉइंट के आसपास ए है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज टू डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक पॉइंट पे एक लिक्विड में लिक्विड सरफेस से डेप्थ पे कितना कहाँ होता है? इंटेंसिटी प्रेशर फ्रॉम द सरफेस
इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पी इंटेंसिटी प्रेशर क्या होता है, पी को रो जी एच, एच का क्या हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्रॉम द सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। बी हुआ ना, 41 का बी, 40 का बी, सॉरी 41 देखते हैं। According to Pascal law, the intensity of pressure at any point in fluid at rest is the same of in all direction. पास्कल लॉ क्या बोलता है कि किसी फ्लूइड का अगर प्रेशर लगता है तो इक्वल डायरेक्शन में लगता है, तो वही तो डिफिनेशन है, तो क्या होगा, सही होगा। वाटर इज, वाटर का कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल, वाटर का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते, इनकम्प्रेसिबल। द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज, प्रेशर किससे मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज को क्या बोलते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए किसके हेल्प से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, गेज प्रेशर से, एब्सोल्यूट प्रेशर से, मीन प्रेशर से। 43 का, तो प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं, कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, गेज प्रेशर मेजर करते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सी लेवल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा सी लेवल पर, आप लोग याद किए होंगे तो देखे होंगे कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1.3 मीटर ऑफ वाटर के बराबर होता है, और 760 मरकरी के बराबर भी होता है, और इसी को चेंज किया जाए तो 103 किलो न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर भी बराबर होता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, डी। द डेंसिटी ऑफ एयर इन सेम एट डिफरेंट हाइट, एयर का डेंसिटी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर, जैसे कि अगर हम लेते हैं बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर और बिल्डिंग का सेकेंड फ्लोर, यहाँ पे डेंसिटी का हाइट, एयर का डेंसिटी क्या होगा, चेंज होगा ना, ताकि जो जिसका डेंसिटी कम होगा वो हल्का जरूर होगा, हल्का होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर रहेगा, और जो भारी रहेगा वो नीचे रहेगा, तो जब हाइट पे डिफरेंट पड़ेगा, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इनकरेक्ट बोल रहा है ना, सही नहीं ना बोल रहा है कि सेम होगा, डिफरेंट होगा, आप बोल रहा है सेम, तो बी ऑप्शन सही होगा। When the pressure intensity at point is more than the local atmospheric pressure, then the difference of these two pressure is called, एक पॉइंट पर जब इंटेंसिटी प्रेशर का होगा मोर देन होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, देन द डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर, तो उस दोनों का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, किसी पॉइंट पर प्रेशर P और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों का डिफरेंस एटीएम, पी एटीएम इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर, क्योंकि पी एटीएम से ये क्या है, बड़ा है ना, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर ना, गेज प्रेशर बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर रहे हैं, तो बड़ा है तो पॉजिटिव लेंगे। 47, when the pressure intensity at a point is less than the local atmospheric pressure, local atmosphere, then difference of these two pressure is called vacuum pressure। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछ रहा है किसमें, प्रेशर इंटेंसिटी और द प्रेशर इंटेंसिटी पॉइंट इज लेस देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटीएम से क्या है, कम है, कौन गलत हो रहा है, पी एटीएम से कौन कम है, पी इंटेंसिटी प्रेशर ना, तो इन देन तो डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, गेज प्रेशर तो होगा लेकिन निगेटिव होगा ना, क्योंकि छोटा हो रहा है,
उसको वैक्यूम प्रेशर, तो सही बोल रहा है, वैक्यूम प्रेशर उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, 47 का, 47 का क्या होगा, ये होगा। द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज द नेगेटिव गेज प्रेशर। यस, वैक्यूम प्रेशर क्या देता है, नेगेटिव प्रेशर देता है। अब 49 में देखते हैं, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जब हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं, फिर इसके बाद गेज प्रेशर, नीचे भी गेज प्रेशर बनता है, लेकिन एटीएम से जब लेते हैं तो वैक्यूम प्रेशर बनाते हैं, वैक्यूम गेज प्रेशर। तो हमको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके रेफरेंस में लेते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर किसके रेफरेंस में लेते हैं, तो एटीएम से लेते हैं ना। कि जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर से लेते हैं, तो जी नहीं, गलत हो रहा है। यहाँ पे जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेंगे, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेंगे तो क्या होगा, एटमॉस एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी सही है। गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं तो वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ये भी वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। गेज प्रेशर, और ये क्या है, गेज प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, तो गेज प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर करेंगे तो भी तो फिर नीचे ही आएंगे हम लोग, लेकिन हमको क्या चाहिए, गेज प्रेशर चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो रहा था, ऊपर की ओर ना, नीचे से, तो एटमॉस्फेरिक प्लस ना गेज प्रेशर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 49 का ए। द प्रेशर विल, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन, द प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, सेंक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं उसको, नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं। संक्शन प्रेशर ही शक करना ही प्रेशर, मतलब नेगेटिव प्रेशर को डिनोट कर रहा है, इसलिए ऑल ऑफ डी। गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी पॉइंट पर गेज प्रेशर एक एब्सोल्यूट प्रेशर से क्या है, प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा, गेज प्रेशर इक्वल टू पी गेज, क्या बोल रहा है, पी गेज इक्वल टू पी एटीएम प्लस, पी एब्सोल्यूट माइनस पी गेज। गेज प्रेशर 20 इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। अब देखिए पी गेज, तो ये क्वेश्चन है तो इससे कौन मैच कर रहा है, देखिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करना पड़ रहा है ना पी एब्सोल्यूट से, तो इसमें कौन सा मैच सही हो रहा है, बी ना, सही है। और तो 50 नंबर, 52 क्वेश्चन पे, नहीं 52 ठीक है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब। प्रेशर ट्यूब, प्रेशर मेजर किया जाता है लिक्विड का कौन सा, पीजोमेट्रिक ट्यूब से, कौन सा प्रेशर मेजर किया जाता है बताइए, वैक्यूम प्रेशर की, गैस प्रेशर की, एब्सोल्यूट प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम तो नहीं मेजर कर सकते हैं पीजोमीटर से, वैक्यूम कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें केवल एक ही फ्लूइड उपलब्ध होता है, अगर वैक्यूम रहेगा तो पाइप में चल जाएगा फ्लूइड, तो कैसे मेजर करेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर, तो
हम लोग रेफरेंस किसका लेते हैं, एटीएम, क्योंकि यहाँ पे खुला रहता है ना, तो रेफरेंस यहाँ एटीएम भी लगता है, इसलिए तो गेज प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक ना। एटीएम प्रेशर तो मेजर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एटीएम तो खुद ही लग रहा है, ऊपर से लगता खुला रहने की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर 3, तो वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब। वैक्यूम प्रेशर पीजोमेट्रिक ट्यूब से मेजर कर सकता है, अभी तो बोले कि नहीं मेजर कर सकते हैं वैक्यूम, तो क्या होगा, फॉल्स। द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब, पीजोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं क्या, न्यूटन पर एम स्क्वायर की न्यूटन मीटर स्क्वायर की लिक्विड ऑफ हेड, इसमें मेजर कौन सा है, इसमें तो लग तो रहा है सब सही, लेकिन इसमें मेजर देखना पड़ेगा ना, चार ऑप्शन में कौन सही हो रहा, हेड ऑफ लिक्विड डिनोट करता है ना, क्योंकि और भी तो है डिफरेंशियल मीटर, ये सब तो सब हेड नहीं मेजर करते, लेकिन जो पीजोमीटर है एक्चुअली हेड मेजर करता है लिक्विड को, उसको चेंज कर देते हैं प्रेशर। द piezometer ट्यूब इज यूज ओनली फॉर मेजरिंग, piezometer ट्यूब जो है केवल मेजर कर सकता है लो प्रेशर, तो गलत है, लो प्रेशर कैसे मेजर करो, तो वैक्यूम हो जाएगा, तो ये गलत है ना। हाई प्रेशर भी मेजर कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पाइप से बाहर चल जाएगा फ्लूइड। मॉडरेट मेजर कर सकता है वैक्यूम, तो सेक्शन कर लेगा, तो हम इसमें कौन सा लेंगे, मॉडरेट लेंगे। द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर सो हैव, मैनोमीटर का लिक्विड कैसा होना चाहिए, लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होना चाहिए कि हाई डेंसिटी होना चाहिए, सरफेस टेंशन, लो सरफेस टेंशन हो कि हाई सरफेस टेंशन, इसका तो जो होगा आंसर वो डी होगा। पूछा क्यों होगा, इसमें तो लग, इसमें कहीं कहीं आपको हाई डेंसिटी भी मिलेगा, लेकिन इसमें आंसर ये होगा, क्योंकि दोनों में से जो बेटर ऑप्शन होता है डी होता है, क्योंकि हाई डेंसिटी की वजह से सरफेस टेंशन हाई होता है, लेकिन इसमें जो इसका स्टैंडर्ड जो है वो डी माना गया है। लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाई डेंसिटी, लेकिन हाई डेंसिटी की वजह से क्या होता है, बढ़ता है, हाई सरफेस टेंशन होता है, इसमें कौन सा होगा, हाई सरफेस टेंशन। थैंक यू, कमेंट करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए, धन्यवाद।